नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रश्मि। बीजेपी पार्टी जहां लगातार अब मुकेश सहनी से इस्तीफे की मांग कर रही है, जहां संजय जायसवाल ने कल भी ये बात कही थी कि नियम अनुसार मुकेश सहनी को इस्तीफा दे देना चाहिए, वहीं आज भी उन्होंने मुकेश सहनी पर हमला करते हुए इस्तीफे की मांग कर दी है। वहीं अब इस पर चिराग पासवान ने जमकर हमला बोला है। उन्होंने कह दिया है कि बिहार की राजनीति में ये कोई पहली बार नहीं है जब ऐसा वाकया हुआ है, शायद ही कोई ऐसी पार्टी होगी जिसमें दल बदल नहीं हुआ है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आप पहले उनकी बातों को सुनिए। देखिए, इसमें देखना क्या है, ये राजनीति का एक हिस्सा है। ये कोई पहला दल नहीं है जिसके साथ ऐसी घटना हुई, पहला दल नहीं है जिसने ऐसी घटना की। हम लोग तो भाई निरंतरता में देखते आ रहे हैं। अगर मैं अपनी पार्टी का उदाहरण दूं तो हमारे नेता ने, आदरणीय रामविलास पासवान जी ने, जब से पार्टी बनाई तब से हम लोगों ने देखा कि अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए पार्टी के जो विधायक होते हैं वो एक दूसरे दल में आते जाते रहते हैं। और बिहार में तो खास तौर पे इस बात को देखा गया है। शायद ही कोई ऐसे विधायक होंगे जो किसी ना किसी दल में उन्होंने अदला बदली अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए या कई बार अपने विचारों के लिए भी करते हैं। पर बहरहाल ये जो भी घटना चक्र घटा, ये मुझे लगता है पूरी तरीके से मुकेश सहनी जी, उनका, उनकी पार्टी का अपना व्यक्तिगत विषय है। उनकी पार्टी उनके विचारों से सहमत नहीं है। उन्होंने अपना कुछ पक्ष रखा जिसकी वजह से उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला लिया। आने वाले समय की रणनीति उन्होंने जिस तरीके से बनाई, उनकी पार्टी के लोग या उनके विधायक संभवतः उनसे सहमत नहीं थे, जिसकी वजह से परिणाम आया। बट पूरी तरीके से उनका अपना इंटरनल मैटर है। देखिए, मुझे नहीं पता कि उनकी गठबंधन के भीतर क्या बातचीत हुई। 2020 में भी अगर आप देखें तो हम लोग की जानकारी में नहीं है, क्योंकि एक लंबे समय तक वो महागठबंधन का हिस्सा थे और चुनाव की अधिसूचना के बाद एकाएक वह एनडीए का हिस्सा बने। तो उस वक्त उनकी भारतीय जनता पार्टी से उनकी क्या बातचीत हुई थी, गठबंधन के भीतर उनकी बातचीत हुई थी कि भी नहीं हुई थी, उनकी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी से बातचीत हुई थी, भाजपा से हुई थी, ये नहीं जानते हम लोग, पब्लिक डोमेन में नहीं है। तो किन परिस्थितियों में उनके अलायंसेस हुए, क्या क्या उनकी शर्तें थी अलायंसेस के वक्त, क्योंकि गठबंधन के वक्त ये तमाम बातों का जिक्र होता है। हम लोगों ने भी अलायंसेस किए, हम लोग जानते हैं कि ये तमाम बातों का जिक्र होता है। उनके क्या शर्तें रखी गई, नहीं रखी गई, तो इसलिए ये कहना कि उनको गठबंधन में रहना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, इसके लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ। उनके जो घटक दल हैं वही इस पर फैसला लेंगे। आपकी पार्टी के भी कई लोग जो है जेडीयू में कल शामिल हुए हैं, उनको शुभकामनाएं। जिस तरीके से चिराग पासवान ने किसी भी पार्टी का नाम न लेते हुए सभी पार्टियों पर हमला किया है, वो साफ दर्शाता है कि किस तरीके से चिराग पासवान कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी के साथ एक बार फिर साथ खड़े नजर आते हैं। जहां उन्होंने बीजेपी पार्टी के खिलाफ कुछ भी बोलने से इनकार करते हुए ये कह दिया कि बिहार की राजनीति में ये पहली बार नहीं है और मुकेश सहनी की बीजेपी पार्टी में आने से पहले और मंत्री बनने से पहले उनकी क्या बातचीत हुई थी और क्या नियम बने थे ये तो वही जानेंगे। लेकिन बिहार की राजनीति में ये कोई पहला वाकया नहीं है, ये तो आम है और कोई भी पार्टी इससे अछूता नहीं है। चिराग पासवान के इस बयान से एक बार फिर बिहार की राजनीति में हलचल जरूर पैदा हो गई है। आगे इस तरह की खबर के लिए बने रहे हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।